हाय अवेयरनेस। काफी सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि मुझे फंडामेंटल सीखना है, मुझे टेक्निकल जानना है, मुझे टेक्नो फंडा करना है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप अगर एक फ्रेमवर्क में एक फिक्स रूल नहीं बना लेते हो, आपका क्या होगा, बहुत टाइम आप ये नहीं समझ पाओगे कि आपको क्या करना है। मतलब आपको सिर्फ एक वैल्यू बाइंग करना है, ग्रोथ बाइंग करना है, उसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा फ्रेमवर्क को फिल्टर कर लेना है कि मुझे वैल्यू नहीं करना है, मुझे ग्रोथ में जाना है। सिर्फ ग्रोथ में ही मैं देखूंगा, क्योंकि मुझे वैल्यू समझ में नहीं आएगा शायद। तो आपका जो भी स्टाइल है, आप एक मिक्स में रहोगे, तो तब तक आपका क्या रहेगा, थोड़ा सा आपका माइंडसेट रहेगा आपने शायद कोई इनिशियल फेज में। जब आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत इन डेप्थ है, हो सकता है कि आप दोनों ही कर पाओ। बट जब आप इनिशियल स्टेज में हो, या तो आप वैल्यू को पकड़ो कि मैं बहुत अच्छे से रिसर्च करूंगा बिजनेस को। तो बिजनेस रिसर्च में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस क्या करता है उसके बारे में जानना। वो मुझे लगता है लोग इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है चीजों को, वो बुकिश डेफिनेशन से सब लोग चल रहे हैं। तो लोगों को वहीं पे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कि मुझे बिजनेस ही नहीं जानना है। आप किसी को अगर पूछोगे टीडी पावर क्या करता है, कोई ना, किसी को मालूम नहीं। हिताची एनर्जी व्हाट दे आर डूइंग, नो वन नोज। क्रोनॉक्स लैब व्हाट दे आर डूइंग। सो वी मेड इट वेरी सिंपल, स्टेप बाय स्टेप, कि आपको एग्जैक्टली पहले तो बिजनेस के बारे में जानना है। इफ यू कम ऑन नो योर कंपनी पार्ट, you will be getting what this business is doing, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। कहाँ से प्रमोटर है, कैसे जर्नी स्टार्ट हुआ, क्या बेच के पैसा बनाता है, हाउ दे मेक मनी, सो व्हाट कस्टमर चूज क्रोनॉक्स। तो ऑल दिस थिंग्स इफ यू नो, देन इट बिकम वेरी इजी फॉर यू कि मुझे इस पर्टिकुलर बिजनेस में और आगे जाके स्टडी करना है, मुझे समझ में आ गया बिजनेस क्या करता है। आपको जब तक बिजनेस से समझ में नहीं आएगा, आप प्राइस में मूव करोगे, चाहे वो आप टेक्निकल करो फंडामेंटल करो, एक आइडिया नहीं होगा फंडामेंटल बिजनेस एनालिसिस क्या होता है। और कुछ नहीं होता है, एक फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेडिक्ट करना होता है। और उसको आप कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हो और इजी भी रख सकते हो, कि एक बिजनेस का जो डिमांड है, आज जो चीज सेल कर रहा है, वो कौन से इंडस्ट्री को सर्व कर रहा है, उस इंडस्ट्री में क्या जरूरत है। बी टू बी है, बी टू सी है, बी टू जी है। अच्छा, गवर्नमेंट का बजट अगर बी टू जी है, गवर्नमेंट का कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है, टेलविन एंड हेडविन बोथ। बी टू बी में भी कुछ हो सकता है, कुछ आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी से बेनिफिट हो सकता है, या चाइना से इंपोर्ट करने से कोई हेडविन हो सकता है। एंड इंडिविजुअली स्टॉक स्पेसिफिक भी कुछ अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। तो आपको सारे चीज आपका फ्रेमवर्क में बिजनेस एनालिसिस का पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है तो एक बिजनेस क्या बेचता है, किसको बेचता है, बी टू बी, बी टू सी, बी टू जी। आगे जाके ये जो कैश फ्लो 4-5 साल साल का है, 4 to 5 years का है। आप देखोगे, मैंने एक ट्वीट किया था कि इवेंचुअली ऑल रेलवे सेक्टर स्टॉक्स is going to get a D rating slowly, because हाँ डेफिनेटली अगेन ईपीएस मूव विल कम, बट व्हाई आई हैव गिवन, क्यों मेरा वो अंडरस्टैंडिंग था, क्योंकि बी टू जी सेक्टर है। वन सेकेंड, अच्छा प्राइवेट को भी वॉगन सप्लाई होगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम अ बी टू जी। 5 साल में जितने भी सारे 2020 से 24-25 तक जितना भी, मतलब मार्केट ने उसको प्राइस दिया है, और जितना भी लाइक मल्टीपल टाइम्स इट हैज गॉन अप, नाउ इट इज टेकिंग अ पॉज, वेटिंग फॉर अ नेक्स्ट रैली, क्योंकि वगन तो डेली नहीं बनेगा। एंड बी टू जी में जब तक वो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा टेंडर नहीं आता है, तब तक वो रेवेन्यू अप साइकिल में नहीं जाएगा। अभी अगर हम लोग जोड़ के देखते हैं सारी चीजों को, कि एक बिजनेस का प्रॉफिट अगर ऊपर जाएगा, तो बिजनेस को वैल्यूएशन ज्यादा मिलेगा, वन। वो प्रॉफिट अगर सिर्फ 1-2 क्वार्टर का प्रॉफिट है, तो वो सस्टेनेबल प्रॉफिट नहीं है। जो टॉप लाइन भी है, वो सस्टेनेबल टॉप लाइन नहीं है। एक बड़े, मतलब आप देखोगे कोई भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर या डिफेंस प्रोजेक्ट में, उसमें लंपी सेल होता है, मतलब एक क्वार्टर में सेल होता है, जो बिलिंग होता है, when they are delivering it the final product।
और एक जब वो लोग एडवांस पेमेंट लेते हैं तब, कि ओके फाइन, एक बिल्डर कोई फ्लैट या कुछ बिल्डिंग प्रोजेक्ट बना रहा है, आपसे एडवांस ले लिया 20-25%, and he's making it, taking 2-3 years time and taking installment in between. And lump sum he's getting, or last payment he's getting when he's handing over the project. In defense also similar. It takes maybe 2 years, 3 years, 5 years time. Shipping also similar. But we look at के कहाँ से order मिल रहा है. डिफेंस में, डिफेंस इज वेरी डिफरेंट देन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा आपको लाइसेंस अप्रूवल, वो सारे जनरल लाइसेंस अप्रूवल है। बट व्हेन इट कम टू डिफेंस, तब आपको बहुत सारे स्पेसिफिक लाइसेंस आपको चाहिए। वो सारे जो लाइसेंस जो ग्लोबल प्लेयर बनने में आपको हेल्प करेगा। इफ यू हैव दोज लाइसेंस, then you can get a global orders. If you don't have, then you won't get. There are some local license। गवर्नमेंट को भी अगर आपको पार्टिसिपेट करना है गवर्नमेंट टेंडर में डोमेस्टिक, तब भी आपका बहुत सारे लाइसेंस चाहिए होता है। दैट वी हैव मेंशन इन आवर न्यूज़ लेटर कि एरोस्पेस डिफेंस में आपको क्या क्या लाइसेंस देखना जरूरी है। तो इसी तरीके से आपको पाइपलाइन बिजनेस जहाँ पे B2G इन्वॉल्व है, वहां पे सेल्स को आपको अप्रूवल, क्योंकि अगर एक कंपनी को एक अप्रूवल मिला है ग्लोबल लाइसेंस, इट इज नॉट इजी टू फॉर समबडी एल्स कि मेरे पास अगर लाइसेंस नहीं है, इफ आई वांट टू मेक समथिंग फॉर अ डिफेंस कंपनी, एनीथिंग फॉर नेवी, फॉर मिलिट्री और आर्मी, एनीवेयर। So, even if I have a capability, if I don't have a license, it will take 3-5 years to get a license, approval, multiple level approval. Then you are eligible to supply those things to domestic or worldwide. So these are very important aspect to look at when you are looking at a business, कि business क्या कर रहा है। तो business क्या कर रहा है जब तक आपको मालूम नहीं होगा कि इसमें ना गवर्नमेंट का ऑर्डर से चलेगा और अप्रूवल से चलेगा। फार्मा सेक्टर में अप्रूवल से चलेगा, और वो जेनरिक में कर रहा है, कौन सा मार्केट को टारगेट कर रहा है, उसका एक्सपोर्ट क्या क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो सारी चीज को आपको देखना है। बट जब तक ये सारी चीज नहीं जानोगे, तो आपका मेंटल मॉडल जो बोला जाता है कि बिजनेस क्या करता है, बिजनेस में क्या रिस्क है, और आगे जाके इतना कितना सस्टेनेबल है, तब तक आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। आपको एक रिस्क ऑलवेज यू नीड टू कीप इन माइंड कि अच्छा, इसी बिजनेस में ना अभी रेफ्रिजरेंट गैस का, अमोनिया का रिलेटेड, ऑल दिस ग्लोबल CNG गैस रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज है। हो सकता है कि वो वाला रिस्क कभी भी मेरा बिजनेस में जो होल्ड कर रहा हूँ रिफ्लेक्ट करे, बट दैट मे बी अ टेम्पोररी इफेक्ट। इन अ लॉन्ग रन, दिस कंपनी ऑलरेडी डूइंग दिस मच कैपेसिटी एक्सपेंशन, बहुत ज्यादा डेट नहीं दिया है, डाइल्यूट नहीं किया है, बिकॉज वेन एवर यू आर लुकिंग एट एंगल्स, नो, यू नीड टू लुक एट एंगल्स लाइक अ डेट तो ज्यादा नहीं हुआ है कंपनी, बिकॉज देयर कैन बी अ टेलविन एंड हेडविन इन अ businesses, mostly in a B2B and B2G। if company is having a high rate, suddenly गवर्नमेंट का एक ऑर्डर कैंसिल हो गया या डिले हो गया, you will be seeing that company is suffering like anything। They are taking a further date, they are pledging, all this come in a picture। Price is falling, you will be fearful कि मेरा प्राइस क्यों गिर रहा है, मैंने क्या गलती कर दी है। आपको क्लियर कट वो सारे चीज आपको फंडामेंटल में रिफ्लेक्ट होता है जब आप एक बिजनेस को पढ़ लेते हो। वंस यू स्टार्ट रीडिंग, वंस यू स्टार्ट लुकिंग, नो योर कंपनी आपका हो गया। आप अगर किसी भी क्वार्टरली रिजल्ट में आ जाते हो, आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक ट्रेंड आपको नजर आ जाएगा कि इट इज इन अ दिस ट्रेंड। इफ आई जस्ट गो ऑन अ consolidated also, okay fine, consolidated also same। now if you go on yearly trend, you will see it is an uptrend। Similarly, if I say you to look at Jupiter Wagon or Titagar Wagon, this kind of a company where like we are not observing any kind of a improvement or new tenders are not coming। तो प्राइस आपका अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन है, तो आपका रिजल्ट का क्या आएगा, आपका प्राइस भी डाउन होगा। कब से आपका 2000, मार्च 2005 में आपका पीक हो गया है।
वहां से आपका प्राइस नीचे ही जाएगा। सिमिलर थिंग इफ यू लुक एट, you will see that here is a top in 2024. From there it is going down, and now it is flat in last, like slightly it has improved in a Titagar wagon. That is why you may see that the price wise also it may be better than Jupiter wagon. Or so even though 52-week high or lifetime high is at a 1500 rupees or 1700 rupees, I guess. Now it came down to 840. So because the cycle is not in favor, if you know business and if you can classify, okay, fine, this business is not having under coming in a up cycle, आपको सिर्फ एक बिजनेस का अप साइकिल पकड़ना है और बिजनेस को समझना है। नो योर कंपनी में आप अगर जाते हो, से टीडी पावर, आई कन्वेड ऑन अ, आप अगर एक बार देखोगे टीडी पावर का प्रॉफिट का ट्रेंड, आपको लगेगा कि कितने अच्छा बिजनेस है। एक भी क्वार्टर में आपका कभी भी वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा ही नहीं है। नाउ इफ यू लुक एट ईपीएस ऑल्सो, ईपीएस ऑल्सो इट्स गोइंग अप, अर्निंग पर शेयर लाइक इट इज गिविंग यू वैल्यू बैक, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इट इज गोइंग अप इन ईच क्वार्टर। तो सीजनलिटी तो है ही नहीं, इंपॉर्टेंट एक बिजनेस है। एंड इफ यू लुक के बिजनेस को आपको पढ़ना है, तो ये बिजनेस मैं पढूं या आप पढ़ो, दोनों सेम है। हम लोगों ने ऐसे करके दिया है कि आई डोंट हैव टू रीड फॉर एनी ऑफ द ऑडियंस, एंड आई शुड नॉट से दैट दिस इज अ बिजनेस एनालिसिस वी आर डूइंग। आप अगर पढ़ोगे एक बिजनेस को थोड़ा भी एक बेसिक सेंस में, एंड इट इज एज ऑफ नाउ ओपन टू एवरीवन, कि आप अगर रजिस्टर करते हो valuepicker.in साइट में, तो आपको ये नो योर कंपनी के बारे में आपको आराम से दिख जाएगा। एंड now the second part is once you understand those nuances, as I said, shareholding pattern in my last video, what to look at, what not to look at, what are the, like एक अच्छा बिजनेस है, उसमें आप देखो पब्लिक रिड्यूस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एफआईआईज का, एंड स्टॉक इज मेकिंग न्यू हाई एवरी डे। इफ यू लुक एट रिसेंटली वेल कॉप आई गेस, और वेलस्पून, वन सेकेंड, let me check where it is. Yeah, well cop. इसका शायद आपका अभी भी वेलस्पून कप का आपका अपडेट नहीं हुआ है। इवन इफ यू कम ऑन दिस पर्टिकुलर बिजनेस ऑन अ प्रॉफिट एंड लॉस, so you'll see a uptrend in a profit. Now if you look at balance sheet, come on fixed asset, that company has done a capex over here, and it is continuously doing capex. It's going up. Even if you look at, this is a capex they have done, capex converted in a asset, that is why it came down. Again, some capex is going on. So all these things, once you start looking at in a business, कि बिजनेस में क्या चल रहा है, प्रॉफिट अप ट्रेंड में है, क्या कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ ऐसा कुछ अनाउंसमेंट आया है क्या, सो गो थ्रू कॉन कॉल्स, गो थ्रू रेटिंग्स, के वो रेटिंग में क्या बोला जा रहा है, विद दे हैव रिसीव्ड एनी गुड ऑर्डर, और आपका इन्वेस्टर मीट है जहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कुछ हो रहा है। तो दोज थिंग्स वंस यू स्टार्ट लुकिंग एट एज अ होल, एंड बिजनेस क्या कर रहा है, दिस इज अ सेगमेंट, नो, वंस यू स्टार्ट लुकिंग एट, योर 80% प्रॉब्लम इज ओवर। आपको एक बेसिक मालूम है, यू आर कॉन्फिडेंट। नाउ द सेकेंड पार्ट इज वेन यू कमिंग ऑन अ चार्ट, कि मुझे चार्ट में जाना है। एक में जो मैक्सिमम लोग, हम लोग कोई भी करते हैं कभी ना कभी, सो वी ट्राई टू कैच सर्टेन टाइम, नो, कि 52 वीक हाई के आसपास का जो स्टॉक है ना, दैट इज अ सिग्नल गिवन बाय अ मार्केट, कि ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहा है। ट्राई टू कैच दोज बिजनेसेस when it is breaking a range, whether it is here, whatever it is. Now keep a stop loss। क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे भी अगर लेते हो तब भी आपका स्टॉप लॉस लग सकता है।
तो आपका क्यों माइंडसेट ये नहीं चेंज करते हो कि मुझे एकदम लो में नहीं लेना है, लो के जगह पे मुझे एक रेंज ब्रेकआउट जब हो रहा है तब जाके वो रेंज जितना 52 वीक हाई के पास हो, सो तब जाके मुझे लेना है. सो व्हाट विल हैपन, नो, योर व्हाई इट इज गोइंग अप, देयर अर्निंग पर शेयर इज गोइंग अप, व्हाई एनी रेलवे सेक्टर इज गोइंग डाउन. If I just give an example of Texmaco, it's not that it will not go up. It's about, no, the cycle is not in favor. When cycle is not in favor, then we see stocks at a 52-week low range. When we will see, that it is crossing 153, you will be seeing, the result is coming. You don't have to be always early. You can be late. When cycle is in favor, it is not necessary to find value unless you are a value investor. So don't become a value investor in initial phase. Try to be a growth investor. कि जहां पे मुझे ग्रोथ, जहां पे मुझे अप साइकिल दिख रहा है, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो मैंने ग्राफ दिखाया, आपका डेट कम हो रहा है, बहुत जगह से ना कंपनी आपका एक एक तो ऑपरेटिंग लिवरेज बढ़ा के कि आपका सेल्स ज्यादा हो रहा है, अच्छा ऑर्डर मिल रहा है, सस्टेनेबल सेल्स है, अप साइकिल में हो. एंड सेकेंड थिंग इज डिलीवरेजिंग योर बुक्स, कि आपके पास बहुत डेट है, वो डेट को रिड्यूस कर रहे हो. नाउ दैट डेट इंटरेस्ट व्हाट इज कमिंग ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, that will wiped off from your profit and loss, and that will contribute on your EPS. As a shareholder, we want that our shareholding per share, earning per share should increase. Dilution नहीं हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, डीलिवरेज करके कंपनी इज गिविंग मी प्रॉफिट. नाउ इफ यू स्टार्ट लुकिंग कि नहीं मुझे स्टॉप लॉस मैं मेंटेन करूंगा, इफ आई एम डूइंग सम ग्रेट लाइक गुड बिजनेसेस आई एम पिकिंग, नो, then I'll be keeping my stop loss as well. If you are technical, but I'll not be buying something, no. स्टॉप लॉस तो आपको यहाँ पे भी मिलता है. तो स्टॉप लॉस आप कहीं ना कहीं पे एक वीकली जोन में अगर थोड़ा रिट्रेसमेंट का भी वेट करो, बट और थोड़ा ऐड करके कोई अगर जाता है कि आई वोंट ऐड माई 100% ओवर ईयर, इफ इट रिट्रेस आई विल स्टार्ट एडिंग, बट आई विल मेक श्योर दैट आई एम एडिंग समथिंग विच आर नियर 52 वीक हाई. इफ इट गोज, इधर तो सबको लग रहा था ना कि इसको नीचे आना चाहिए, नहीं आया. देर विल बी सम रीजन, देर विल बी सम फंडामेंटल रीजन बिहाइंड इट. इट इज नॉट टेक्निकल, आई एम सेइंग. जस्ट डोंट थिंक टेक्निकल फंडामेंटल ये सब अलग है, ये सब एक चीज है. ये रिफ्लेक्ट होता है बिजनेस में, बट चार्ट देख के आप बिजनेस प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो. तो लोग बोलते हैं कि ये फेल हो गया, वो फेल हो गया, क्योंकि वो बिजनेस साइकिल में नहीं था. अब बिजनेस साइकिल को जैसे कनेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे कि this is a business cycle. I understood this business cycle. It is going up. So then your, like whatever, like see, it has gone down. Now it may go up. It may be hovering from a June to 2025, almost last 52-week high. Now you need to look at this chart is giving you that okay, it is in a 52-week high range. Phenotex Chemical, when you are looking at yours, आप अगर यहाँ पे भी लेते हो कि इस जोन से कि आफ्टर अ लॉन्ग रेंज ब्रेकआउट मल्टीपल ईयर इट केम ईयर विथ अ गुड वॉल्यूम गोइंग अप. सो इवन इफ यू आर कैचिंग, इट्स नॉट नेसेसरी यू नीड टू बाय एट 20-24 रुपीज, क्योंकि आप अगर यहाँ पे लेते, यहाँ पे आके आपका स्टॉप लॉस हो सकता है. Now, once you start looking at, it may be their capex, it may be their commencement of a production, it may be diversification from different business vertical, or it may be their upcycle. Whatever it is, you need to connect. You need to read business. Annual report, what to read, we have mentioned. If you start giving little bit of time, and if you just blindly believe somebody and doing it, no, then it will be a problem. क्योंकि आप बड़े पैसे नहीं बना सकते हो. आपको पढ़ना होगा एटलीस्ट वीकली बेसिस में, इफ यू आर रीडिंग एंड टेकिंग योर कॉल बेस्ड ऑन इट. कि अच्छा देखो जिंदल सो आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन इट हैज गॉन अप टू दिस 72%. वेलस्पन एंटरप्राइज, इट इज वेरी क्लोज टू 52 वीक हाई. क्या हो रहा है,
क्या अच्छा हो रहा है? डीसीबी बैंक, इट इज वेरी क्लोज टू 52 वीक हाई। आफ्टर अ रेंज ब्रेकआउट कहाँ पे चला गया है? नाउ इट्स नो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई। के आप 2024 का जो हाई है, so it's very close to that. Earlier it has crossed 52 week high, then it is going. So why to choose something over here? Instead, why not over here? कि जब 52 वीक हाई के आसपास आ जाए, एक कंसोलिडेशन रहे, जहाँ पे यहाँ पे देखो एक बेस नहीं है। इफ देर विल बी अ चांस नो रिजेक्शन एज वेल। तो व्हेन यू सिलेक्ट समथिंग, कनेक्ट के मुझे एक नैरो रेंज में, मैं बार बार बोलता हूँ एक चीज कि यहाँ पे किसी का पैसा नहीं बना था, एक रेंज में था। जैसे बाहर आया, क्यों दिया ये वाला बीट, क्यों हुआ? 1084 रुपीज का जो बीट हुआ वो क्यों हुआ था? बिकॉज समथिंग इज देयर इन अ बिजनेस दैट वन हैज टू कनेक्ट। जैसे आप देखोगे सुरक्षा, ये भी एक रेंज में बहुत दिन से फंसा है, एंड समथिंग इज हैपनिंग। सो somebody हैज टू रीड शांति गोल्ड, इट इज नियर दैट ऑल टाइम हाई। आप कहीं पे भी जाओ, किसी भी बिजनेस को आप अगर देखोगे, मैन इंडस्ट्रीज, ट्राई टू take those businesses as close as it is making a range. Don't try to catch लो कि मुझे बहुत ही ज्यादा, चाहे आप इस जगह पे इसको ऐड करो, बट कनेक्ट ऑलवेज विद द बिजनेस। कि मुझे जाके ना बिजनेस को देखना है, चाहे वो मैन इंडस्ट्री हो। सो वी आर अपडेटिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन। यू मे बी विल बी गेटिंग ऑल द बिजनेसेस अपडेट ओवर ईयर, जहाँ पे आपको बिजनेस के बारे में पूरा दिखेगा कि अच्छा बिजनेस क्या करता है, क्या हुआ है, व्हाट कैन ड्राइव फ्यूचर ग्रोथ, ट्रिगर क्या है, कोटिंग प्लांट, जम्मू स्टेनलेस स्टील प्लांट। तो वो सारी चीज आप जब पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना, इट विल बिकम इजी फॉर यू। देन यू गो एंड चेक सम एनुअल रिपोर्ट्स, कि एनुअल रिपोर्ट में जो जो सेक्शन किसी को देखना चाहिए। मेक श्योर दैट यू आर फर्स्ट looking at businesses which are near 52 week high. That is why whatever scan we have given an option to select कि आप 52 week high के आसपास का जो भी स्टॉक है, कि मुझे ना 15% नहीं चाहिए। आई डोंट इवन वांट के 25%। अप्लाई कर दो, सेव कर दो, बस। आपके सामने वही स्टॉक आएगा जो 52 वीक हाई के आसपास है। नाउ यू लुक एट के कौन सा सबसे ज्यादा, फिनोटेक्स केमिकल, जिंदल सॉ, जेबीएम। डाउनलोड करो, अपलोड करो, उसी बिजनेस को स्टडी करो फंडामेंटली। यहाँ पे क्लिक करके उसको फेवरेट में डाल दो कि मुझे ना ये सारे बिजनेस, इट इज नियर 52 वीक हाई, सो आई आई वुड लव टू रीड ऑन वीकेंड्स। तो आप जाके ये सारे बिजनेस को अगर जाके पढ़ते हो, सो गो एंड रीड बिजनेस। अच्छा जिंदल सो क्या करता है, हाउ दे मेक मनी। सो ये सारे स्मॉल स्मॉल थिंग नो, यू कैन लुक एट। कि बिजनेस को आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, कुछ हम लोगों ने इन्फोग्राफिक भी दिया है। देन इफ यू कम ऑन क्वार्टरली, you can see that whether their price, operating profit going up or down, it is a standalone. So if you look at over here, operating profit is going down, fine। तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन हो रहा है, तो ईपीएस क्या इम्प्रूवमेंट है, कुछ लोन उसने दिया है, ये क्या साइकिल में, क्या अप एंड डाउन में आपको दिख रहा है कि इट इज इन अ नेगेटिव, माने क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो सिक्लिकलिटी हो सकता है। अगर मुझे दिखा कि नहीं सिक्लिकलिटी, अभी एज ऑफ नाउ ईपीएस बहुत हाई गया था, अभी नीचे आ गया है, नाउ व्हाई इट इज गोइंग अप? इफ यू कैन कनेक्ट, इट मे बी समथिंग फ्यूचर ट्रिगर्स। सो व्हाट इज देयर, रीड दोज थिंग। इट मे बी साइकिल लो ब्रेक करके आपका जा रहा है, इट मे बी अ बिजनेस एट अ वेरी लो वैल्यूएशन अवेलेबल नाउ, इफ यू, और मे बी द साइकिल इज इन फेवर। अभी साइकिल अगर देखो, सेटअप का डैक्टाइल आयरन प्लांट अबू धाबी अभी खर्चा कर रहा था, कैपेक्स हो रहा था उसका, अभी मोस्टली दे आर पेइंग इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग। नाउ इफ यू लुक एट द एसेट कंट्रीब्यूशन, यू विल सी द जंप इन फिक्स एसेट। कि फिक्स एसेट उन्होंने अभी तक उन्होंने डिप्लॉय किया है। जब डिप्लॉय होगा फिक्स एसेट में, तो व्हाट विल हैपन नो, दे विल पे इंटरेस्ट
you will see that company is paying continuously 600, 700 crore interest. Now slowly deleveraging is going on. They have added asset added. Now asset is productive asset from 7,000 to it has gone up to 10,000 crore. Continuous capex is going on. And जो भी आपका बिजनेस अपडेट है उसके साथ कनेक्ट करो, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाई दिस बिजनेसेस इज गोइंग अप. सो जितने भी ज्यादा क्लैरिटी रहेगा उतना ज्यादा आपको सिलेक्शन में इजी, लाइक यू विल बी हैविंग योर फ्रेमवर्क. इतना ही है. देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बिजनेस ना कितने दिन अच्छा कर सकता है. व्हेन यू लुकिंग एट अ फंडामेंटल, व्हेन यू लुकिंग एट अ टेक्निकल, से सही सेक्टर में आप अगर बैठ जाते हो जो 52 वीक हाई के सामने है, और उसमें अगर आप राइड करते हो, जितना भी आपका इमोशन रिस्क पोजीशन साइज है, रिस्क एंड रिवॉर्ड है, उस हिसाब से आप कर सकते हो. अगर आपको, आप मोमेंटम ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, इट इज अप टू यू. बट इट विल नॉट टू स्कैन नो कि मुझे 52 एक हाई के स्टॉक लेना है, मुझे एक अच्छे सेक्टर से लेना है. सो योर सक्सेस रेशियो विल बी मोर. डू लेट मी नो एनीथिंग यू वांट टू ऐड, एनीथिंग यू वांट टू नो फ्रॉम मी, एंड डू शेयर आवर site with all other people if you feel no this site is contributing and helping you to understand things. Thank you everyone.